ज़रा सोचो, यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया और उसने कुछ भी लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी डेटा सेव हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा ऐप ऑलरेडी ब्रोकन है, मतलब कुछ ना कुछ गलती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एआई विद शुभांग एंड आई एम शुभांग कुशवाहा। सो इस रूबी ऑन रेल्स सीरीज में एपिसोड 9 में आपका हाथ जोड़ के स्वागत है। तो अब तक हमने क्रड एप्लीकेशन करा, ठीक है, क्रड पूरा सीख लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू होती है, यूज़र गलत डेटा डालेगा। क्या करेगा? यूज़र गलत डेटा डालेगा और आज हम उसको कंट्रोल करेंगे। वैलिडेशन और एरर तो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से आपको स्लाइड्स सारी शो कर देता हूँ मेरी पीपीटी की। तो देखो, आज हम क्या लर्न करेंगे। तो वही है कि अगर वैलिडेशन के बारे में आज सीखेंगे, वैलिडेशन कैसे क्या काम करता है, वैलिडेशन होता क्या है ना, यूज़र के इनपुट को चेक करना, वही होता है वैलिडेशन, है ना। मतलब सेव करने के पहले तो ब्लैंक चेक, लेंथ चेक करेंगे, फॉर्मेट चेक करेंगे, ये सारे काम क्या करता है? वैलिडेशन। वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम मॉडल्स डॉट यूज़र डॉट आरबी में कुछ चेंजेस करेंगे, वैलिडेट्स करेंगे नेम्स को, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे नेम्स को वैलिडेट करेंगे। ऐसे सिर्फ एक सिंगल फील्ड नहीं रहेगी, ऐसे मल्टीपल फील्ड्स रहेगी। जो जो इंपॉर्टेंट केसेस रहेंगे हम सबको करेंगे, चाहे वो ईमेल हो या फिर कोई सा अदर फील्ड नंबर, कुछ भी। आप एक फॉर्म भरते हो, उस फॉर्म में जो जो चीज़ें होती है सब। फिर हम कंट्रोलर को फिक्स करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहने वाला है। पैरम्स को और अपडेट करेंगे, और जो फॉर्म है वो न्यू रेंडर, उसी पेज पे हम रेंडर करने वाले हैं। और फिर जो एरर्स आएंगे फ्रंट एंड पे, हम उसको फिक्स करेंगे, मैसेज शो कराएंगे कि हाँ, ये जो एरर आ रहा है, एरर मैसेज भी दिखना चाहिए कि यूज़र को एरर एक्चुअल में आ क्यों रहा है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको आज हमने क्या क्या सीखा। तो वैलिडेशन, एरर हैंडलिंग और ये सारी चीज़ें सीखेंगे सीखेंगे और फिर यही रहेगा। फिर आपको वैलिडेशन समझ में आ जाएगा ना, तो आपको वैलिडेशन डन लिखना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बस, तो ये थी पूरी स्लाइड्स। तो देखो, अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कर्सर एआई पे, और कर्सर एआई पे हम करते हैं कुछ काम और कोड, ठीक है। तो जल्दी से मैं स्क्रीन स्विच कर देता हूँ। तो लास्ट टाइम का कोड आप लोग देख सकते हो, अपन ने यूज़र कंट्रोलर और ये सारी चीज़ें करा था। ये एपिसोड 9 है ना, अगर आपने, हाँ, ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ जल्दी से देखो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हाँ, अगर आप रेल्स एक्सपर्ट हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अगर रिवीजन कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो आप देख सकते हो। आपको मैं बेसिक से, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप अगर डायरेक्ट भी आए हो ना, तब भी आपको ये सारी वीडियो पूरी समझ में आए, पर मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप शुरू से देखें, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र में जाते हैं अपन, और ब्राउज़र में फॉर्म ओपन करेंगे, और अपन क्या करने वाले हैं, ब्लैंक फॉर्म को अपन सबमिट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये जो दिख रहा आप लोग को ना, यहाँ पे अपना सर्वर चला लेता हूँ। तो अपना अपन किस पे है? ब्लॉग ऐप, ये अपने उसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, अपने प्रोजेक्ट का नाम है ब्लॉग ऐप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सी डी करूँगा, ठीक है, बी एल ओ करूँगा, टैप दबाऊँगा तो आ गया ब्लॉग ऐप। मैं आ गया इस पे, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहीं पे सर्वर चला दूँ, यहीं पे सर्वर चला दूँ, ठीक है। ये सर्वर चल रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तब तक हम देख लेते हैं अभी तक हमने करा क्या क्या। देखो, होम कंट्रोलर अपना रेडी है कंट्रोलर में, ठीक है। ये होम कंट्रोलर, देखो अपन ने क्या क्या करा था, क्रड एप्लीकेशन पूरा क्रड अपन ने बना लिया था। देखो, इंडेक्स हो गया, ये न्यू हो गया, क्रिएट हो गया। क्रिएट के बारे में हमने देखा था कि कैसे यूज़र को कैसे क्रिएट करते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया था, फिर उसको डेटा सेव किया था, फिर सही जगह रिडायरेक्ट करा था, तो ये सारी चीज़ें करी थी। फिर एडिट करा था, फिर अपडेट करा था। उसको अपडेट करने के बाद एक नोटिस शो होना चाहिए कि यूज़र अपडेटेड, वो नोटिस तो नहीं दिख रहा था, बट अपडेट हो रहा था, ठीक है। फिर डिस्ट्रॉय का करा था, यूज़र को डिलीट करके बताया था आप लोगों को, डिलीट हो रहा था सक्सेसफुली अच्छे से। नोटिस के ऊपर मैं अभी काम करूँगा, बताऊँगा आपको। और ये प्राइवेट, ये यूज़र पैरम्स होते हैं, जहाँ से हमने नेम को परमिट किया था, ठीक है।
तो ये डिस्ट्रॉय वाली भी चीज़ लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताई थी, ठीक है। तो इतना काम किया था। तो ये कंट्रोलर से ही समझ में आ जाता है कि व्यूज़ कैसे क्या रहे होंगे। तो देखो ये रन हो चुका है। तो चलते हैं अपन ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जा कर के ये देखते हैं कि क्या कुछ अपन कर सकते हैं। ब्राउज़र पे आ गया मैं, और ब्राउज़र पे अपना लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है ना। ध्यान रहे कि अपन पोर्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट 2000 दिख रहा है। इट्स ओके, ये अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको वो दिखेगा ब्लॉग ऐप, मतलब अपनी एप्लीकेशन का नाम। देखो दिख रहा ब्लॉग ऐप, ठीक है। ये जनरली अपना क्या है, मैं अगर इसको सबमिट करूँगा, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सबमिट करूँगा तो क्या हुआ, एंटर योर नेम, फिर सबमिट करता हूँ, है ना, कुछ नहीं लिखा, मैंने सबमिट करा। तो ये कुछ ना लिखने पे भी सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर वापस इंडेक्स पे जाऊँगा, इंडेक्स मतलब, इंडेक्स मैं किसको बोलता हूँ, जनरली अपने रूट पेज को बोलता हूँ। इंडेक्स पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ से यूज़र्स पे जाऊँगा, तो ये देखो, वन गिनो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबर ऑफ डेटा कितना है, 8। अब अपन जाते हैं वी एस को, सॉरी वी एस कोड नहीं, कर्सर एआई अपन यूज़ कर रहे हैं ना। तो कर्सर पे जाएंगे, और कर्सर एआई पे जाने के बाद अपन यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो ये एक और टैब खोल रखा है ना यहाँ पे, ब्लॉग ऐप वाला, यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे मैं रेल्स कंसोल करने वाला हूँ, और रेल्स कंसोल में मैं ये चेक करूँगा कि अपने पास नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, मतलब अपने पास यूज़र्स कितने हैं। तो यूज़र मॉडल बनाया था अपन ने, ये देखो मॉडल कहाँ गया, आपको बता देता हूँ, पहले तो राउट देख लो। ये देखो ये राउट है, राउट में अपन ने ऐसे कर रखा है, और ये अपने तो व्यूज़ हो गए, व्यूज़ हो गए, मॉडल ये रहा यूज़र डॉट आर बी, दिख रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पे वैलिडेट कर रखा अपन ने। अगर मैं वैलिडेट, यही तो सीखने वाले हैं ना, अभी मैं वैलिडेशन हटा देता हूँ, है ना। वैलिडेशन हटाने के बाद पहले तो अपन यहाँ पे काउंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अकाउंट कैसे चेक करेंगे, यूज़र, मॉडल का आपको नाम लिखना अपना, और टैब दबा देना, ठीक है। यूज़र डॉट ऑल करूँगा तो सारे यूज़र्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूज़र्स कितने, 11 है, ठीक है। अब यूज़र्स डॉट काउंट करूँगा तो कितने आने चाहिए, यूज़र डॉट काउंट में भी 11 आने चाहिए। यूज़र डॉट ऑल डॉट, ऐसे यूज़र डॉट डायरेक्ट काउंट नहीं लिख सकते, अपने को क्या करना पड़ेगा, काउंट लिखना पड़ेगा। तो देखो काउंट में कितने आ रहे हैं, 8 है, और वैसे कितने आ रहा है, 11, आईडी 11 है, पर कितने हैं, ऐसे नंबर ऑफ एट्स हैं। और अपन ने कितना देखा था वहाँ पे, 80 देखा था क्या, वापस गिनते हैं। ब्राउज़र पे आ जाओ और अपन वापस गिनते हैं। ब्राउज़र पे आ गया ये, है ना। अब गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है, मतलब परफेक्ट है, ठीक है। अब वापस अपन क्या करेंगे, इस यूज़र पे ना जाके आप रूट पेज पे जाएंगे, 3000 पे जाएंगे, और 3000 पे जाने के बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करा, सेव हो गया, देखो कुछ हुआ, ये यहाँ पे आ रहा है यूज़र क्रिएटेड, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, चेक करते हैं, यहाँ पे कर्सर एआई पे जाएंगे, और कर्सर एआई पे जाके चेक करेंगे कितना हो रहा। अब यूज़र काउंट चेक करेंगे अपन, यूज़र डॉट आउट काउंट 9 आ रहा, क्यों 9 आ रहा, अभी हुआ क्या। देखो मैंने जैसे ही वैलिडेशन हटाया, अभी तक वैलिडेशन काम कर रहा था, अब क्या हो रहा, अब जैसे अपन ने वैलिडेशन हटाया वैसे ही वो फॉर्म सबमिट हो गया। तो यही आज अपन सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में वैलिडेशन का काम क्या है, वैलिडेशन क्यों अपन यूज़ करते हैं। तो देखो ब्लैंक डेटा सेव हो गया, जबकि ये गलत था, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम वैलिडेशन लगाएं। तो ये जो मॉडल दिख रहा है आपको, यूज़र डॉट आर बी, ये जो मॉडल आप लोगों को दिख रहा है यूज़र, तो इस मॉडल के अंदर हमको वैलिडेट्स यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम खाली नाम का यूज़ कर रहे हैं ना, फॉर्म में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी नाम का यूज़ कर रहे हैं ना। तो हमको कुछ नहीं करना है, वैलिडेट करने के लिए लिखना है वैलिडेट्स, ये जो लिखा है ये कीवर्ड का यूज़ करना है, वैलिडेट्स कॉलन नेम प्रेजेंस ट्रू, इतना सा लिखना है बस। अब अगर नेम ब्लैंक होगा, अगर अब ये लिखने के बाद अगर नेम ब्लैंक होगा, तो रेल्स उसको सेव ही नहीं करेगा, समझे। देखो अपन करते हैं और टेस्ट, फिर से टेस्ट करते हैं।
अभी हालांकि करके बताया था, फिर से अपन टेस्ट करते हैं। देखो अभी सेव हो रहा था, यूज़र 9 आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, फिर से करूँगा तो यूज़र 10 नहीं होना चाहिए। मतलब ये यूज़र डॉट ऑल डॉट काउंट की वैल्यू +1 से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अभी मैंने वैलिडेट कर दिया और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ऑटो सेव है, ये बहुत बढ़िया बात है। और आप लोग भी ऑटो सेव करके ही रखना, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऑटो सेव कर देना। तो यहाँ पे हमने वैलिडेट्स लगा दिया और इसकी स्पेसिंग सही कर दो। हमेशा रेल्स कितने स्पेस लेता है, 2 स्पेस लेता है। व्हाट हैपनिंग, फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग। देखो अपन ने क्या करना है, यहाँ पे 2 स्पेस लगाना है। तो मैं टैब अगर कर रहा हूँ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे अपने को टैब को सेट करना है, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। अभी देखो अपन ने इतना कर दिया, प्रेजेंस ट्रू लिख दिया, यहाँ तक समझ में आया। अब अपन स्क्रीन को स्विच करेंगे और स्क्रीन को स्विच करने के बाद चलेंगे वापस ब्राउजर पे और काउंट को अपने को एक्चुअल में देखना है, ठीक है। तो वापस आ जाओ इंडेक्स पेज पे, अपने रूट पेज पे, ठीक है। रूट पेज पे आ गया। अभी 9 है, करंट में कितना 9 है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे भी सबमिट करा। देखो कुछ हो रहा क्या, नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो ये अच्छी बात है। अब देखना वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा कर्सर एआई पे, और कर्सर एआई पे कंसोल पे अपन चेक करेंगे, और कंसोल पे चेक ये करेंगे कि क्या काउंट बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा। क्योंकि वहाँ पे दिख भी रहा आपको यूज़र क्रिएट हुआ ही नहीं, ये देखो, है ना। एक बार और ध्यान रखना आप लोग, जैसे ये कंसोल पे चेक करो ना, इसको रिलोड कर लिया करो। रिलोड करने से क्या होगा, रिलोड और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा देना, ठीक है। ओहो, रिलोड की स्पेलिंग गलत है शायद, ठीक है। देखो रिलोड, ठीक है, रिलोड हो गया, नील आ गया। अब अपन चेक करेंगे, ठीक है। अभी भी 9 आ रहा, ठीक है। तो रिलोड करता क्या है, रिलोड ये करता है कि आपके जो प्रीवियस वैल्यू, कभी कभी क्या होता है कि आपने कैशे वगैरह सुना होगा नाम, तो वो प्रीवियस चीज़ों को स्टोर करके रखता है। रिलोड करने पे सारी चीज़ें न्यू स्टार्ट हो जाती है, आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको क्या करना है, रिलोड करना है कंसोल को। तो रेल से रिलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो वैलिडेशन में क्या हो रहा, वैलिडेशन काम कर रहा है, वैलिडेशन प्रॉपर काम कर रहा है। बट दिक्कत क्या है, हमने दोबारा टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट करने के बाद ब्लैंक सबमिट नहीं हुआ, सेव नहीं हो रहा। लेकिन यूज़र को पता भी नहीं चल रहा है कि एरर आ रहा है, नहीं पता चल रहा ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यूज़र को पता ही नहीं चल रहा कुछ एरर आ रहा। तब यूज़र के लिए हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। हम क्या करेंगे, यूज़र के लिए काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, होम कंट्रोलर डॉट आर बी में जाएंगे। किस में जाएंगे, होम कंट्रोलर आर बी डॉट आर बी में, और कुछ क्रिएट में कुछ करेंगे, कुछ अपडेट करने वाले हैं। तो देखो अपन क्या अपडेट करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले होम कंट्रोलर में आ जाओ। देखो अपना क्रिएट क्या था, अपन यूजुअली ऐसे ही कर रहे थे क्रिएट, यूज़र यूज़र डॉट न्यू यूज़र पैरम्स, बिल्कुल सही कर रहे थे, बहुत सही, ऐसे ही करना चाहिए। बट अपन जब इसको सेव करा रहे हैं, या अपन सेव करा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि रिडायरेक्ट हो जाओ किस पे, यूज़र पेज पे, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे लिख देंगे। अपन देखो क्या करने वाले हैं, अपन फाइंड का यूज़ करेंगे, है ना। कुछ फिक्सेस करने हैं। और अपन जब फाइंड का यूज़ करते हैं, वो किस में करते हैं, यहाँ पे जब देखो एडिट अपडेट, ये देखो यहाँ पे फाइंड का यूज़ कर रहा है, ठीक है। फाइंड का यूज़ करा है। तो देखो अपडेट हो गया, क्रिएट हो गया, अपन सब जगह एक ही चेंज करेंगे अभी फिलहाल। क्या चेंज करेंगे, रिडायरेक्ट टू को यहाँ पे जो पाथ अपन दे रहे हैं, है ना, ये ना दे करके अपन क्या करेंगे, इसको पूरा हटा देंगे, इसको छोटा सा मैसेज लिखेंगे। क्योंकि देखो अभी नोटिस अपन ने लिखा था, पर वो क्या एक्चुअल में काम कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फ्लैश मैसेज भी रिकमेंड कर रहा, फ्लैश मैसेज भी कर सकते हैं। बट अभी अपन क्या करते हैं, फिर बाद में चेंज कर देंगे। अभी अपन रिडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और रिडायरेक्ट टू किस पे करेंगे, रिडायरेक्ट टू यूजर्स पाथ पे करेंगे, यूजर्स पाथ, है ना। अब ये कहाँ से मिला मुझे यूजर्स पाथ, क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हो, है ना, वो सब बताता हूँ मैं। रेल्स इन्फो राउट्स आप लोग खोल लोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा कि आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अपडेट में भी अपन क्या करेंगे, सेम करेंगे, है ना। ये नोटिस, क्योंकि देखो अभी नोटिस काम कर रहा है क्या, बताओ आप ही लोग बताओ, काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। तो अपन क्या करेंगे, अभी यूजर्स पाथ का यूज़ करेंगे, ठीक है।
और देखते हैं ये काम कर रहा कि नहीं करेगा, तो अपन अपडेट कर देंगे उसको। ठीक है। अब अगर एरर आएगा ना तो सेम पेज पे रेंडर होगा, है ना, जो कि पहले भी हो रहा था, सेम पेज पे ही रेंडर हो रहा था। इससे ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के नीचे जो स्ट्रॉन्ग पैरम्स है अपना, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, या पैरम्स जो है अपन प्राइवेट के अंदर जो लिखते हैं इसको स्ट्रॉन्ग पैरम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पैरम्स। तो हमने यहाँ पे यूजर पैरम नाम की एक मेथड बताई है, यूजर पैरम्स नाम की एक मेथड बनाई है। फिर हमने क्या करा, पैरम्स डॉट रिक्वायर करा और यूजर को करा और परमिट कर दिया नेम। तो यहाँ पे ये करने से क्या हुआ, देखो ये करने से ये हुआ कि ये सिक्योरिटी के लिए अपने को करना पड़ता है, सिर्फ अलाउड डेटा ही सेव होगा। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा को मैंने यहाँ पे परमिट किया है, जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, तो जो नेम लिखा है सिर्फ ये डेटा ही अलाउड होगा, है ना, सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब अपन क्या करते हैं, एक एरर यूआई का फ्रंट एंड अपन क्लियर बनाते हैं, है ना। तो फॉर्म डॉट एच टी एम एल जो अपना है यहाँ पे, ये देख, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एरर डॉट फुल मैसेज डॉट ईच डू मैसेज, ठीक है, ये सही है, ठीक है। एंड ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसी को, ये जो अपन ने बनाया था मैसेज के लिए, ये काम कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था ना। अब अपन इसी को फिक्स करने वाले हैं आज, ठीक है। क्योंकि अपन ने वैलिडेशन देख लिया है, लेकिन वैलिडेशन यूज़र को पता चले उसके लिए अपने को मैसेज कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया था, पैराग्राफ बनाने के बाद इसको इवेल्यूएट किया था मैसेज को, जो कि परफेक्ट था, सही था। फिर हमने क्या किया था, हमने उसको क्लोज कर दिया था, किसको क्लोज कर दिया था, पैराग्राफ को, फिर एंड लगा दिया था। इतना किया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आती क्या, ठीक है। यहाँ तक अपना काम बिल्कुल सही था, टकाटक था, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, अपन अपन क्या करेंगे, अपन इसको एक बार फाइनल टेस्ट करते हैं और देखते हैं ब्लैंक सबमिट करने पे क्या एरर आ रहा है, नोटिस क्या दिख रहा है ना। अगर एरर शो हो रहा है और डेटा सेव भी नहीं हो रहा है, तो आप एकदम प्रोफेशनल क्रिएटर बन जाओगे, है ना। मतलब आप प्रोफेशनल लगेगा वो, क्योंकि हम अपना को भी करना है ना प्रोफेशनली, वे तो यही होता है, ठीक है। तो अपन आप चेक करते जल्दी से, ठीक है, और जो भी एरर आती है उसको देखते हैं, क्योंकि अपना मेन काम यही है, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से ब्राउज़र पे। ओके, ब्राउज़र पे मैं आपको लेके चलता हूँ। आ गए यहाँ पे, आप जाएंगे और यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश करेंगे। हार्ड रिफ्रेश कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट आर से। जब आप ये करोगे, है ना, हार्ड रिफ्रेश करोगे, 1 मिनट, ओके, यहाँ पे आया मैं, हार्ड रिफ्रेश करा। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद भी अभी भी मेरे को कुछ मैसेज नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ ऐसा नोटिस बोर्ड टाइप का कुछ आना चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं फ्लैश में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, लेट्स फाउंड इट, है ना, लेट्स फिगरिंग इट। तो चलो जल्दी से चलते हैं कर्सर एआई पे, है ना। कर्सर एआई पे अपन जाएंगे और यहाँ पे अपन फिक्स करेंगे इसको। तो देखो कहाँ कहाँ पे क्या इश्यूज हो सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ हो ना कि नहीं दिख रहा है, मैसेज वगैरह नहीं दिख रहा है ना, आपने सब चीज़ें सही करी, आपने कंट्रोलर में रिडायरेक्ट सही करवाया है, नोटिस वहाँ पे दे रहे हो, या फिर कुछ भी है ना, तो आप ना सबसे पहले अपने एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ए आर बी पे जाया करो, क्योंकि वहीं से पूरा कोड रेंडर होता है। आपके जो दिखता है ना, ये देखो, ये एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ए आर बी आपको कहाँ मिलेगा, ये ब्लॉग ऐप के अंदर जाना, इसका पाथ देखो, ब्लॉग ऐप मतलब आपके प्रोजेक्ट जो भी है उसके अंदर क्या है, ऐप नाम का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे जाना। उसके अंदर व्यूज़ होगा, व्यूज़ के अंदर आप लेआउट जाओगे, तो लेआउट्स में जब जाओगे तो लेआउट्स के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी, ये जो डॉट ए आर बी फाइल है ना, ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं लास्ट वीडियो, आई थिंक लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने ये नोटिस का बताया था आपको कि कैसे क्या करते हैं। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, सिंपली एक काम करते हैं, अपन एक काम करेंगे कि सबसे ऊपर, है ना, या फिर बॉडी के स्टार्टिंग में, अपन बॉडी के स्टार्टिंग में ही रख लेते हैं कि ये देखो, ये बॉडी है, बॉडी के स्टार्टिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन कुछ चेंजेस करने वाले हैं, जैसे ये नोटिस लिखा था ना अपन ने, तो इसको आप अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो। देखो काम तो कर नहीं रहा है, तो इसको हटा दो आप लोग, है ना। इसको हटाने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे क्या करेंगे
यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, कोड कैसे लिखते हैं ARB का, कुछ नहीं करना आपको, परसेंटेज परसेंटेज से खेलना होता है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ़, है ना, अगर नोटिस हुआ, है ना, नोटिस हुआ, है ना, तो पैराग्राफ में अपन कुछ लिखने वाले हैं। तो ये आ गया है, रिकमेंड कर रहा है, बट मैं इससे लूँगा नहीं अभी। और हाँ, अपने को स्पेसिंग भी ध्यान रखनी, तो 2 स्पेस लेना है ना। 2 स्पेस लेने के बाद अपने को क्या करना है, पैराग्राफ पे, पैराग्राफ के अंदर अपन लिखेंगे कोड। तो ये पी अपन स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल काम करेगी इस पे। ठीक है, स्टाइल के अंदर अपन लिखेंगे, स्टाइल क्या होता है, कुछ नहीं, अपने को जब कलर वलर देना होता है ना, तो अपन जनरली ऐसे ही लिखते हैं। तो स्टाइल के अंदर अपन कलर दे देंगे और कलर ग्रीन दे देंगे। ठीक है, जैसे इसमें आ रहा है जो रिकमेंड कर रहा था, है ना, ये देखो, ये जो रिकमेंड कर रहा है, अपन इस पर टैब दबा देते हैं और अपन यही करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर ग्रीन दे दिया, और कलर ग्रीन देने के बाद और यहाँ पे मैंने नोटिस को शो कर दिया। ठीक है, इतना काम करा, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंड लगा दूंगा, एंड लगाया। और अगर अलर्ट होगा, है ना, ये देखो, यही वाला अपन काम करेंगे, इफ़ अलर्ट, अपन अलर्ट बॉक्स लगाएंगे और स्टाइल कलर में रेड दे देंगे। ठीक है, और अलर्ट आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, देखो अब क्या होगा इसमें, ये चीज़ करने के बाद अब डिलीट के बाद मैसेज दिखेगा। जब भी डिलीट होगा उसके बाद मैसेज दिखेगा, और जब भी क्रिएट होगा, जब भी कुछ भी होगा ना, अपन अपन मैसेज दिखा रहे हैं एक्चुअल में, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपने को मैसेज कुल मिला के नोटिस ही नहीं दिख रहा था। तो अपन अब क्या करेंगे, यूज़र पाथ, जो अपन यहाँ पे कंट्रोलर में यूज़र पाथ लिख रहे थे, अपन वापस कंट्रोलर में, ये इतना हो गया, अपन कंट्रोलर पे चलते हैं। और यहाँ पे अपन ने जो क्रिएट पे लिखा था, जैसे अपन ने डिस्ट्रॉय में ये ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, और अपडेट में भी मैंने चेंजेस करवा दिए थे यूज़र पाथ, और यहाँ पे भी चेंजेस करवा दिए थे, और मैंने बोला था कि कुछ फिक्सेस हो गए तो करेंगे अपन। तो अपने को क्या करना है, अपने काम करते हैं, आप इसको रिप्लेस करते हैं, है ना, यूज़र पाथ ही लिखे रहने देंगे, ऐसा नहीं कि पूरा रिप्लेस कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस अपने को नोटिस यहाँ पे ऐड कर देना। तो अपन कॉमा करके यहाँ पे नोटिस ऐड कर देंगे। यूजर्स पाथ के बाद अपन नोटिस यहाँ पे ऐड कर देंगे। अपन एक बार पाथ भी चेक कर लेंगे ना। तो ये अपन ने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। ठीक है, और अपडेट कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, ये जैसा बता रहा ना वैसे ही करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने नोटिस ऐड कर दिया। ठीक है, अपडेट में भी कर दिया है, और क्रिएट पे भी कर दिया। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन फॉर्म के जो हार्ड कोडेड जो URL है ना, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत होती है। तो आप जाओगे ना, कहाँ पे अपन हार्ड कोडेड यूज़ कर रहे हैं, अपन हार्ड कोडेड URL का यूज़ करा है अपन ने, इंडेक्स और एडिट, है ना, और ये फॉर्म। ठीक है, तो ये जो हार्ड कोडेड URL है यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो ये ना गलत प्रैक्टिस मानी जाती है। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, है ना, आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, आपको शुरू शुरू में आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको अपने को जनरली करना क्या चाहिए, अपने को कुछ नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्म विद मॉडल जो अपन ने बनाया था और @यूज़र लिखा था, वो बिल्कुल सही था। लेकिन अपन ने जो URL दिया था वो गलत था, है ना। मतलब ऐसा URL नहीं दे सकते, बट ठीक है, अपन ने काम चला कर लिए, कर दिया था। तो कुछ नहीं करना है अपने को, बस ये URL हटा देना है। और हटाने के बाद अपने को कुछ नहीं करना है, एक मॉडल का यूज़ करना है। जैसे अपन ने ये मॉडल का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं @यूज़र, और यहाँ पे ये चीज़ें बस हटा देनी है, बस बाकी पूरा सही है। मतलब ये चीज़ें रिप्लेस कर देंगे तो रेल्स क्या करता है, रेल्स खुद डिसाइड करेगा कि ये न्यू पोस्ट है, एडिट है, पैच है ना। तो ये चीज़ें को खुद डिसाइड करता है। तो आप लोग इसको शॉर्ट रखने के लिए ये काम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है क्या आप लोगों को? ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, सबमिट वगैरह सब कुछ सही काम करेगा। एंड देन अपन फाइनल एक बार और चेक कर लेते हैं कि अब क्या दिक्कत आ रही है, अब क्या कुछ दिक्कत है या फिर अब सब कुछ सही हो गया। और साथ ही में आप लोगों को वो जो यूजर्स कंट्रोलर में अपन मैं लिख रहा हूँ ना, पाथ दे रहा हूँ, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, और ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं वही रेल्स इन्फो राउट से क्या अपना पाथ सही जा रहा। रेल्स इन्फो राउट्स आएगा, है ना, देखो आ गया है, रेल्स इन्फो से ही आ गया। तो अपन एक काम करते हैं, अपन होम कंट्रोलर है ना अपना,
तो होम कंट्रोलर, तो अपना न्यू यूज़र पाथ और यूज़र पाथ, अपन यूज़र्स पाथ ही दे रहे थे क्या? इंडेक्स पे यूज़र्स पाथ ही दे रहे थे क्या? एक बार वापस चलो देख लेते हैं, है ना, स्क्रीन स्विच करते हैं और देखते हैं। तो कर्सर एआई पे आएंगे और यूज़र्स पाथ दे रहे थे क्या, पे देख लेते हैं। कंट्रोलर पे जाएंगे, कंट्रोलर पे यूज़र पाथ दे रहे हैं अपन, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे था यूज़र्स पाथ। और यूज़र पाथ में अपन ना देखो, अपने को किसके लिए देखना है, अपन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यूज़र पाथ, क्रिएट अपडेट में और क्रिएट में, है ना। तो अपन अपने को अपडेट और क्रिएट के लिए देखना है क्या है वहाँ पे पाथ एक्चुअल में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे, अब मैं चल लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद देखो, ये यूज़र्स पाथ किसके लिए है, ये देखो ये इंडेक्स के लिए और क्रिएट के लिए भी है। तो क्रिएट में अपन चेंज करेंगे, क्रिएट में अपन यूज़र्स यूज़ करेंगे, और अपडेट में क्या करेंगे, अपडेट में क्या है यहाँ पे यूज़र पाथ, मतलब अपडेट के लिए सही है, अपने को सिर्फ किसके लिए चेंज करना है, क्रिएट के लिए, ठीक है। जब अपन क्रिएट करेंगे तब के लिए चेंज करना है, तो वो इसीलिए नहीं आ रहा था, समझे। तो अपने को ऐसे ऐसे चेक करते हैं, आपको चेक करना आ गया मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ कर्सर एआई पे, और कर्सर एआई पे यहाँ पे अपन चेंजेस कर देते हैं, यूज़र पाथ की जगह यूज़र्स कर देते हैं, ठीक है। नहीं, ये अपडेट में तो ठीक है, इस पे कर देते हैं, क्रिएट पे, ठीक है, यूज़र्स, या या ओके। अब सही है क्या, अब चलाते हैं अपन, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से ब्राउज़र की तरह, अब चलना चाहिए सब परफेक्ट। अब देखते हैं अपने पास मैसेज आ रहा है भी या फिर नहीं आ रहा, और हार्ड रिफ्रेश ज़रूर कर लेना, और नहीं होगा ना तो एक बार अपन कंसोल बंद कर करके, रेल सर्वर बंद करके और फिर चलाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ सबसे पहले, और सबमिट करने के बाद देखो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अपन एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वीर कुशवाहा लिखा मैंने, और इसको एडिट करा, एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ नहीं, ऐसे ही खाली अपडेट करता हूँ, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ कुछ कोई सा मैसेज दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कत है, दिक्कत है अभी भी। एक काम करते हैं, कंसोल, ऐसे केस में ना जब आपको एप्लीकेशन डॉट HTML.ERB पे आप चेंजेस करते हो ना, तो एक बार सर्वर पूरा बंद करके और फिर चालू कर लेना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा सर्वर बंद कर देता हूँ, और ये पूरा सर्वर बंद करने के बाद इसको फिर से अपन चालू करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल C दबाना और Y कर देना, ठीक है। ये पूरा सर्वर बंद हो गया, और रेल्स सर्वर फिर से चालू कर लेंगे, और ये सर्वर चल रहा है ना, इसको चलने देते हैं, और चलने देते हैं इसको, है ना, तब तक ये चल रहा है, ठीक है, चालू हो गया। मतलब सेकंड टाइम में ये इतना ज़्यादा वो नहीं लेता है टाइम, ठीक है, अच्छी बात है। अब अपन चेक करेंगे क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, अभी भी सर्वर चालू करने के बाद सारी चीज़ें चलनी चाहिए। दोस्तों अपन एक काम करते हैं, अपन देखो सबसे पहले अपन इंडेक्स पेज पे जब जाते हैं तो सबसे पहले फॉर्म कहाँ पे जाता है, अपन कंट्रोलर की तरफ चलते हैं, कंट्रोलर में देखते हैं। देखो अपन जब इंडेक्स पेज पे जाते हैं, है ना, इंडेक्स रूट पेज पे गया, अपने राउट से एक बार देख लो, राउट्स पेज में जाने के बाद सबसे पहले अपन न्यू पे जाते हैं, राउट्स में आपको, ओके अभी तो बस ये समझो, ठीक है। तो अपन न्यू पे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है, न्यू पे जाते हैं, और न्यू पे जाने के बाद ये क्या करता है, ये न्यू जो अपना व्यू फाइल है, न्यू फॉर्म है, क्रिएट है, एडिट है, फिर न्यू, तो जो अपना फॉर्म दिखता है जहाँ पे अपन, अपने को एक्चुअल में आप मैसेज चाहिए, नोटिस बोर्ड चाहिए कि हाँ आप दिखाओ कि एरर आ रहा, मैं खाली अगर सबमिट कर रहा हूँ तो, है ना, वो एरर नहीं दिख रहा ना अपने को। तो अपन ने यहाँ पे एरर शो ही नहीं किया, अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्म में जा रहे हैं। फॉर्म कहाँ बनाया था मैंने, ये देखो, फॉर्म का पार्शियल बनाया था जो कि लेआउट के अंदर, होम के अंदर ही बनाया था, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेड कलर का मैसेज शो कर रहे हैं, फॉर्म तो सही है, लेकिन इस फॉर्म को रेंडर करा रहे हैं कि अपन न्यू से, न्यू में तो अलग ही चीज़ चल रही है ना, यहाँ पे अपन एंटर जो नेम लिख रखा है, और यहाँ पे अलग से फॉर्म विथ का यूज़ कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी URL दे रखा है। तो अपन एक काम करते हैं, यहीं पे अपन क्या करेंगे, यहीं पे वो मैसेज शो करेंगे, और डेफिनेटली अब वर्क करेगा, अब वर्क करना चाहिए,
और करेगा, देखना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। तो अपन ने जैसे यहाँ पे लिख रखा है एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या, पहले मैं देख लूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। तो आप अपन ने यहाँ पे एंटर योर नेम कर रखा है, तो ये अपने को टाइटल वहाँ पे दिख रहा है। फिर अपन ने क्या करा, फॉर्म विद मॉडल का यूज़ करा, है ना, और यूज़र्स। और यहाँ पे फिर मैं एक और चीज़ करूँगा कि अपने को यहाँ पे, चलो ठीक है, अभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये रेल्स 8 जो है ना, ये ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें समझ लेता है कि हाँ ठीक है ये है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, यूज़र्स लिखा, मॉडल यूज़र बता दिया, और यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल का यूज़ कर लिया, ये ब्लॉक का यूज़ कर लिया, ब्लॉक। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने फॉर्म टेक्स्ट फील्ड नेम लिख रखा है और सबमिट करा रखा है, इतना करा रखा है। अब अपन करेंगे मैसेज के लिए काम। तो अपन यहाँ पे आएंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे कोड। तो यहाँ पे अपन एक कंडीशन लगाएंगे, जो अपन ने वहाँ पे कोड लिखा था ना, सेम अपन यहाँ पे लगाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, है ना। रेंडर फॉर्म नहीं लिखना है, अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि अगर अगर कोई से एरर होती है ना, कौन सी एरर, किसके अंदर एरर, यूजर्स के अंदर, यूजर्स मॉडल के अंदर कुछ एरर होती है, ठीक है, एरर डॉट एनी, ये करके एरर डॉट जो एनी है ना, ये प्री डिफाइंड है, एरर्स डॉट एनी करके हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर कुछ एरर है तो हमको क्या शो कराना है, हमको शो कराना है पूरा मैसेज, है ना। अब ये देखो, हम क्या करेंगे, पूरा मैसेज शो कराएंगे, है ना। और यहाँ पे मैं शिफ्ट शिफ्ट टैब दबाता हूँ, है ना। अपने को 4 स्पेस की जगह 2 स्पेस ही चाहिए, इसको अपन फिक्स करेंगे, ठीक है, बाद में। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैं यहाँ पे मैंने मैसेज शो करा दिया, और मैसेज किस कलर में शो कराएंगे, उसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बना दिया, और उस वेरिएबल में मैं उसको ये बताऊंगा कि हम मैसेज को एक्चुअल में किस कलर में शो कराएंगे। तो हमने रेड कलर ले लिया, ठीक है, रेड कलर ले लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने ये इतना काम कर लिया। अब ये किसका एंड है, ये इस वाले ब्लॉक का एंड है ना। अब इस वाला ये वाला जो है, इफ़ का भी एंड तो लगाना पड़ेगा ना अपने को। तो अपन यहाँ पे आएंगे और इफ़ का एंड लगा देंगे। तो ये इफ़ का एंड आ गया, मतलब इस इफ़ वाला ब्लॉक हो गया ये, और ये वाला एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये दोनों के एंड लग गए, और अपन ने यहाँ पे नेम और सबमिट कर दिया। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे, अब अपना पूरा कोड सही है, अब शो करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। तो अपन जल्दी से चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, और ब्राउज़र में देखेंगे जा करके क्या एरर आ रहा है। ब्राउज़र पे चलेंगे, ओके, ब्राउज़र पे आ गया मैं, और कंट्रोल शिफ्ट आर कर देना, है ना, हार्ड रिफ्रेश करेंगे अपन इसको। व्हाट इज़ दिस, क्या खुल गया, ठीक है, हार्ड रिफ्रेश कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं करूँगा यहाँ पे सबमिट, ये देखो, नेम कांट बी ब्लैंक आ गया, यही अपन करवाना चाह रहे थे एक्चुअल में। ठीक है, अब ये जो नेम कांट बी ब्लैंक आया है, ये क्या एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ए आर बी में अपन ने जो चेंजेस करे हैं, क्या ये वहाँ से आया है, क्या ये वहाँ से आया, या फिर मैंने जो अभी करा है, मैंने अभी क्या चेंजेस करे, आप लोग देखो यहाँ पे, मैंने क्या चेंजेस करे, यहीं पे मैंने शो करा दिया मैसेज। ठीक है, एरर डॉट मैसेज। अब मैं एक काम करता हूँ, एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ए आर बी खोलता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अगर नोटिस हो, है ना, तो ग्रीन, नहीं तो रेड अलर्ट हो। तो इस नोटिस और अलर्ट का क्या एक्चुअल में अपन यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या, अपन ने इसको हटा दिया, फिलहाल के लिए अपन ने इसको हटा दिया। ठीक है, हटा दिया है, अब इसके अंदर सिर्फ क्या बचा, ईल्ड बचा। अब अपन क्या करते हैं, अपन वापस चलते हैं ब्राउज़र पे। कहाँ पे चलेंगे, ब्राउज़र पे चलेंगे, और फिर से रन करके देखते हैं क्या अभी भी वो रेड कलर का मैसेज ये जो आ रहा था, ये आ रहा है या फिर नहीं। तो आप लोग को इसको कनेक्शन समझो। तो हमने एक्चुअल में करा क्या है, हमने 3000 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में वहाँ से हटा दिया है, और जो फॉर्म था उसके अंदर ही ये यूज़ करा है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ए आर बी में जो चेंजेस करे, तो वहाँ से नहीं, अपन ने फॉर्म के अंदर ही, जो नया फॉर्म अपन क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर ही अपन ने ये चीज़ें लिख ली। अब मैं यहाँ पे एक और वीर कुशवाहा लिखता हूँ, और अब मैं आता हूँ एडिट वाले सेक्शन में, और एडिट वाले सेक्शन में भी अगर मैं इसको आ, खाली अपडेट करता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता हूँ, तब भी
क्या बोल रहा, नेम कांट बी ब्लैंक। तो ये जो मैसेज आ रहा है वो एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है? एक मिनट मैं आपको स्क्रीन स्विच करा देता हूँ, कर्सर यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने मैसेज यहाँ पे शो करा है ना, ये न्यू था। अब कंट्रोलर पे आ जाओ, कंट्रोलर कहाँ है अपना, होम कंट्रोलर ये रहा, न्यू था। अब आते हैं अपन क्रिएट पे, अपन ने रिडायरेक्ट करा है यूज़र क्रिएटेड। जब भी यूज़र क्रिएट हो तो क्या नोटिस आए, यूज़र क्रिएटेड, ये वाला नोटिस का यूज़ करा है। यूज़र क्रिएटेड ग्रीन बॉक्स में आना चाहिए। ये तो अभी अपन ने चेक ही नहीं किया, अपन ने अभी जो रेड कलर का मैसेज आ रहा है आप लोगों के पास, वो कौन सा मैसेज आ रहा है? वो मैसेज आ रहा है आपके वैलिडेशन। रुको मैं मॉडल में जाता हूँ, ये देखो, ये इस चीज़ का मैसेज आ रहा है और इसी के अंदर से आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है कि आप लोगों को? ठीक है, अगर ये बात आप लोग समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप एक कदम आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब अपन काम करते हैं जो अपन ने यहाँ पे किया था, रिडायरेक्ट यूज़र क्रिएट। अगर यूज़र क्रिएट हो गया है तो अपने को क्या करना है, मैसेज ग्रीन बॉक्स में दिखना चाहिए, नोटिस आना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी अपना वैलिडेशन काम कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बैक जाएंगे, यहाँ पे एंटर करा और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रदीप कुशवाहा। कहीं पे आया कुछ नोटिस? नहीं आया, कहीं पे कुछ नोटिस नहीं आया। ठीक है, अभी नहीं आया नोटिस। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी वो, इसका मतलब ये है कि अब वो काम नहीं कर रहा। अब अपन वहाँ पे फिक्स करते कि एक्चुअल में क्यों काम नहीं कर रहा। अपने को ग्रीन बॉक्स में क्या चाहिए, यूज़र क्रिएटेड। तो आ जाओ अपन चलते कर्सर एआई पे। कर्सर एआई पे आने के बाद देखो अपने को एक ही चेंजेस करना है यहाँ पे। अपन एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ए आर बी में जाएंगे और यहाँ पे जो मैसेज मैंने हटाया था, है ना, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो मैं टैप प्रेस करूँगा और ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएगी। ये जो पहले हटा दिया था इसको वापस लाना है। और ध्यान रहे जो ईल्ड है ना, अपर अगर आप ईल्ड ये जो है ये ऊपर लिखोगे यहाँ पे, तो आपका जो मैसेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे दिखेगा। तो ध्यान रहे, आप लोग को मस्ट ध्यान रखना कि जो ईल्ड है वो आप पहले नोटिस दिखाओ, देन ईल्ड नीचे लिखो, है ना। अगर आप इसको ऊपर कर दोगे ना तो हो गया क्या, आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा, आपका अब नोटिस भी प्रॉपर काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, लेकिन जो नोटिस है वो ऊपर ना दिख करके आपको नीचे दिखेगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। चलो ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं फिर से ये काम करता हूँ। ठीक है, हाँ मैं हार्ड रिफ्रेश करूँगा और हार्ड रिफ्रेश करने के बाद अब देखूँगा कि क्या कुछ मैं अगर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने वीर कुशवाहा लिखा, हाँ ओके, प्रदीप कुशवाहा कर देते हैं और यहाँ पे 5 कुछ नंबर डाल देते हैं और सबमिट करूँगा मैं। ये देखो अभी आ रहा है यूज़र क्रिएटेड ग्रीन कलर के बॉक्स में। इसका मतलब क्या है, सही से काम कर रहा है अपना। और यही चीज़ यूज़र क्रिएटेड कहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि आपको स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ दिख रही। ठीक है, अगर आपने ईल्ड नीचे नहीं लिखा, ऊपर रख दिया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एकदम बॉटम पे यूज़र क्रिएटेड। मतलब आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा फिर आपको वो दिखेगा। तो ऊपर रखने के लिए आपको ये ऐसा करना होगा। ठीक है, अब अपन एडिट कर लेते हैं एंड इसको रैप अप करते हैं। एडिट करा मैंने, व्हाट हैपनिंग, व्हाई इट इज़, अच्छा वो सेम कर, व्हाई इट इज़ नॉट अपडेटिंग, राउटिंग एरर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैंने कुछ एडिट में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एडिट क्यों नहीं हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है? वापस चलते कर्सर एआई पे और देखते हैं एडिट क्यों नहीं हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जब मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, कंट्रोलर कहाँ है अपना, ये रहा, एडिट पे जा रहा, वो आईडी फाइंड कर रहा। आईडी फाइंड करने के बाद एक्चुअल में एरर क्या आती है मेरे को पढ़ने दो, नो राउट मैचेस ऐसा आ रहा है। तो राउट्स कहाँ है अपने, हाँ राउट्स, वेयर इज राउट्स। राउट्स किसके अंदर होता है आप लोगों को पता है? राउट्स किसके अंदर मैंने बताया था लास्ट टाइम, अगर आप लोगों को याद हो तो। राउट्स किसके अंदर होता है बताओ, आप लोगों का ये काम है आज। लिब के अंदर मैंने बताया था क्या, लिब के अंदर होता है, या फिर कन्फिग के अंदर। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने यूजर्स का यूज किया है, कंट्रोलर होम यूज करा है, ठीक है सही है, एक्सेप्ट शो।
अब राउट्स क्यों नहीं मैच हो रहे हैं यहाँ पे, दिक्कत वो इसलिए है, देखो अपन इसको फिक्स करते हैं। और दोस्तों देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अपन जो यहाँ पे यूजर्स दे रहे थे अपन अपडेट में, सिर्फ यूजर पाथ दे रहे थे रेल्स इन्फो राउट को देखकर। यहाँ पे आएगा यूजर्स, समझ रहे हो? यहाँ पे यहीं पे राउटिंग मैच मिसमैच हो रहा है एक्चुअल में। और यहाँ पे यूजर्स लिखते ही वो क्या करेगा, अपडेट करेगा। आप लोग देखना। मैं ले चलता हूँ वापस, अपनी स्क्रीन चेंज करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ। ब्राउज़र पे जाने के बाद मैंने ये खोल रखा था, तो अपन ने ऐसे ही देखा था यहाँ पे अपडेट और उसका यूज़र पाथ, है ना, और पुट अपडेट, होम अपडेट। देखो होम अपडेट दो दो चीज़ें यहाँ पे, पुट पैच और डिलीट। पुट और पैच में जो पैच है ना वो पार्शली अपडेट करता है, और पुट जो है वो पूरा फुल्ली अपडेट करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अपन क्या यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में, यूजर्स पाथ, है ना। वो एडिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अपन ने पाथ ही गलत दिया है। वो यही बोल रहा ना कि राउट्स नॉट मैचेस। अपने को क्या कौन सा पाथ देना है, यूजर्स पाथ, क्योंकि इंडेक्स पे बाय डिफॉल्ट वो जा रहा है और वहीं पे क्रिएट हो रहा अपडेट में। अपडेट अपन जब करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पार्शली अपडेट। और अपन ने देखो अपन ने क्या करा है वहाँ पे, देखो एक चीज़ समझो वापस से। अपन वो वहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे उस चीज़ का, समझो। सॉरी। तो देखो यहाँ पे हो ये रहा कि अपन फॉर्म में चलते हैं। फॉर्म में ये चीज़ें लिखी अपन ने, है ना, ये चीज़ें हटा दी थी ना अपन ने, तो ये चीज़ें अपन हटा देते हैं। हाँ, जैसे ये चीज़ें हटाएंगे, ठीक है, अपन ने क्या लिखा है, यूजर्स और डू। ओके, इतना यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये चीज़ें हटाने के बाद अपने को सिर्फ यूजर्स पाथ से मतलब होगा। अगर अपने को वहाँ पे यूजर्स पाथ का यूज़ करना है तो फिर अपने को पूरी आईडी लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो अपन वापस चलते हैं ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाने के बाद उसको वापस हिट करते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे, 3000 पे चलाते हैं। अब मैं आ जाऊँगा डायरेक्ट यूज़र्स पे, है ना। यूज़र्स पे आऊँगा और यूज़र्स पे आने के बाद मेरे को ये सारे यूज़र दिख रहे हैं। अब ये प्रदीप कुशवाहा को पवन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। या फिर KUSH लिखते हैं बस, है ना। अब अपन इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये प्रॉपर अपडेट हो रहा है अब, ठीक है। तो वो जो राउट्स मिसमैच हुआ था वो उसी वजह से हुआ था। आपको और राउट्स वगैरह आपको देखने हैं अपने राउट्स कि एक्चुअल में राउट्स क्या है, कहाँ से जा रहे हैं, कैसे है ना। तो उन चीज़ों के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको ग्रैप का यूज़ करना है। मैंने ये ग्रैप वाली चीज़ पहले भी बताई थी कि आप लोगों को अपने कंसोल में जा कर के और अपने टर्मिनल में जा कर के ग्रैप वाली चीज़ लिख देनी है। ग्रैप से आपको क्या होगा कि आपको सारे राउट्स आपको दिख जाएंगे, और रेल्स राउट भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ कंसोल से और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेल्स राउट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास को पायलट है तो मैं यहाँ से इससे पूछ भी सकता हूँ। इससे क्या पूछूँ मैं, इससे ये पूछता हूँ, आई हैव टू आई हैव टू आई हैव टू यूज़, देखो राउट, मेरे हिसाब से राउट्स होता है वो, है ना, राउट्स। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव टू यूज़ ग्रैप ग्रैप थिंग्स इन रेल्स रेल्स टू फाइंड आउट। ये देखो यहाँ पे सामने देख रहा, आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी है ना। फिर भी अपन यहाँ पे कर लेते हैं ट्राई। तो थिंग्स इन रेल्स टू फाइंड राउट्स, ठीक है। तब देखते हैं ये क्या देता है आंसर। तो यहाँ पे अपन किस पे काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा। अब आपको चीज़ें दिख रही होगी। ये देखो इसने ये भी यहाँ पे दे दिया है, रेल्स राउट RG होम, है ना। होम कंट्रोलर है, बेस्ट ऑप्शन इंस्टॉल RG, ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। और भी कुछ ऑप्शंस उसमें दिए हैं, पावर शेल विंडोज, रेल्स राउट सेलेक्ट स्ट्रिंग, रेल्स राउट सेलेक्ट स्ट्रिंग होम इंडेक्स, कंट्रोलर्स फिल्टर, रिसोर्सेस फिल्टर, और केस इंसेंसिटिव फिल्टर, है ना। ये सारी इसने दी है।
हाँ, चीज़ें अपने को कौन सा यहाँ पे कुछ मुझे इतना काम का लग नहीं है, आरजी में तो आरजी वगैरह इंस्टॉल करना, अपने को कुछ ऐसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी। तो वो छोड़ो, आप लोग रेल्स राउट लिखना और यहाँ पे आप लोग आकर के देख सकते हो कि आपके एक्चुअल में राउट्स क्या बन रहे हैं, है ना। तो मैं किस पे क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था एडिट की। जैसे ये गेट पोस्ट मेथड है, ठीक है, गेट पोस्ट पोस्ट पुट, पुट कहीं दिख रहा क्या, ये रहा। अब यहाँ पे पुट को देखो, पुट में देखोगे ये यूजर्स आईडी। अब इसका अपन पाथ देखते हैं, अपने को यही देखना है इसका एक्चुअल में पाथ क्या यूज हो रहा। अपन ने जो यहाँ पे यूज किया है प्रीफिक्स वर्ब यू आर टू रिटर्न, ओके, यूजर्स होम पाथ यूजर्स, है ना, ये जो है ये पाथ है, ये जो है ये पाथ है। तो वैसे पुट का क्या है, पुट का आप देखोगे तो पुट का आपको दिखेगा ओनली यूजर, होम एडिट ओनली यूजर। हम्म, चलो छोड़ो, अब अभी के लिए छोड़ो इसको, अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे से। ये काफ़ी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन गई है, तो अपन ने यहाँ तक समझ लिया है सारी चीज़ें, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई कि अपना एडिट वाला और अपडेट वाला अच्छे से काम कर रहा है। और आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने वैलिडेशन सीखा है, और वैलिडेशन सीखने के बाद और कुछ फिक्सेस करे हैं, और फिक्सेस करने के बाद अपन ने फ्लैश मैसेज वगैरह देखा है कि कैसे क्या काम करता है फ्लैश मैसेज, कहाँ पे चेंजेस करने होते हैं। एप्लीकेशन html.erb में जा कर के मैंने चेंजेस आपसे करवाया। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, है ना। ये फाइनल टेस्ट अपना हो गया था। अब अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ तक आपने फॉलो किया है और सब चीज़ें क्लियर है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि वैलिडेशन डन, ठीक है। वैलिडेशन नहीं है तो आप रिलायबल रिलायबल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जल्दी से इसको गिटहब पे पुश कर देते हैं। अब इसको हम प्रो डेवलपर क्या करते हैं, वो प्रो डेवलपर यही करते हैं, सबसे पहले कोड लिखते हैं और लिखने के बाद उसको गिटहब पे पुश कर देते हैं। तो चलो जल्दी से पुश करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। तो इसको पुश करेंगे, इसमें से सबसे पहले अपन, कोई दिक्कत नहीं है। पुश कैसे करते हैं, गेट इनिट अपना इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है। अपन स्टेटस पहले देख लेते हैं, स्टेटस क्या है, ठीक है, ये अनमॉडिफाइड फाइल है और किसी में कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। अपन ने एडिट वाले को सब चेंज कर दिया था, ठीक है, ओके। तो अब इन सारी फाइल्स को अपन क्या करेंगे, डाल देंगे। तो अपन सबसे पहले इन सबको, अनट्रैक फाइल है इसको ट्रैक ला लेते हैं। ट्रैक मिलाने के लिए गिट ऐड डॉट करते हैं अपन, फिर से अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो ये सारे ग्रीन हो जाएंगे, ये ग्रीन हो जाएंगे। अब अपन इसका कमिट बनाएंगे, गिट कमिट। कमिट और मैसेज क्या रख दे बताओ, अपन ने आप वैलिडेशन कराया अपन ने आज, है ना। तो वैलिडेशन से ही रिलेटेड कुछ रख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ वैलिडेशन एंड एरर यूआई एडेड, ठीक है, वैलिडेशन एंड एरर, फ्लैश मैसेज लिख देते हैं अपन ने। एरर वैलिडेशन और फ्लैश मैसेज पे जनरली काम किया है ना, है ना। एरर मैसेज वही है, फ्लैश मैसेज एरर यूआई एडेड, है ना। तो ठीक है, ये भी सही है, ऐसा भी सही है। आप लोग जो लिखना चाहो ना वो लिख सकते हो, मैं तो ये लिख रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट में बताना एक्चुअल में आपने कमिट का नाम क्या रखा है, ठीक है। तो ये 5 फाइल इंसर्ट हो गई है, 12 इंसर्शन हुए हैं और 8 डिलीशन हुआ है, समझ रहे हो। डिलीशन मतलब 8, आपने 8 चीज़ें कुछ है लाइंस वगैरह डिलीट करी है, 20 इंसर्शन किया है, मतलब कुछ 20 लाइंस कुछ नई ऐड करी है, और 5 फाइल में ऐसे चेंजेस करे हैं अपन ने। अब वापस से गिट स्टेटस चेक करोगे तो कुछ नहीं, बस अपने को पुश करना है। तो गिट पुश भी लिख सकते हो और गुड पुश ओरिजिन मेन भी लिख सकते हो, जो भी आपकी ब्रांच है। तो आप लोग उसको चेक कर लेना आपकी ब्रांच कौन सी है, और ब्रांच चेक करने के बाद आप लोग इसको सक्सेसफुली पुश कर सकते हो। देखो अपना हो गया है पुश। अब अपन, आप लोग ऐसे करके गिट ब्रांच करके आप लोग अपना ब्रांच भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है क्या। अब हमारा कोड सेफ है और किसी को भी शेयर कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब तुम्हारा ऐप सिर्फ काम नहीं कर रहा है, अब वो स्मार्ट हो गया है। यूज़र गलती करेगा और तुम्हारा सिस्टम उसको हैंडल करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम फ्लैश मैसेज प्लस यूएक्स को पॉलिश करेंगे और ज़्यादा, जिससे आप रियल प्रोडक्ट, जैसे रियल प्रोडक्ट बनते हैं ना, वैसा आप कुछ अपना एप्लीकेशन भी कुछ वैसा लग सके।
तो अगर तुमने यहाँ तक फॉलो किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि वैलिडेशन डन, और सब्सक्राइब करो एआई विद शुभांक को, वरना नेक्स्ट लेवल मिस हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अपनी हेल्थ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।